हम बकवास में आपको खुश आमदीद। जाने जहाँ ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि शाहराम के सामने इसकी छोटी अम्मी की हकीकत महानूर ने खोल कर रख दी, लेकिन वो यकीन नहीं कर पा रहा। इस बात पर महानूर को काफ़ी दुख होता है और इसी बात की वजह से वो शाहराम से नाराज़ भी हो जाती है। अब शाहराम जो हकीकत जानना चाहता है कि आखिर सच क्या है, क्या महानूर ने जो बताया वो सब सच है या एक गलत फहमी। इसके लिए वो सलीम को बुलाता है और उससे पूछने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो अपनी मालकिन का वफादार था। किश्वर बेगम ने भी अपनी हकीकत खुलने के डर से बड़ी ही चालाकी के साथ इस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर इसे मंजर से गायब किया, लेकिन जाते जाते वो जो अल्फाज कह गया शाहराम के दिलो दिमाग पर काफ़ी असर पड़ा। वो सच में महानूर की बातों पर यकीन करने लगा है और इसी वजह से महानूर से मिलने आता है, लेकिन महानूर भी इसे नाराज़ है। हकीकत जानकर शाहराम वैसे ही टूट चुका है, किसी अपने के कंधे की ज़रूरत थी आंसू बहाने के लिए। महानूर ने तो नाराज़गी दिखा दी, तो वो अपने बाप की कब्र पर जाकर बैठ जाता है। वहाँ जाकर अपने दिल का हाल बयान करता है, इनके सामने रोता है। वहीं दूसरी तरफ महानूर की बहन जो इसके दिल का हाल अच्छे से जानती है, वो महानूर से कहती है कि अब शाहराम भाई से मोहब्बत करती है, अम्मी अब्बू को बता दे इस बारे में। अब दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी, बिल्कुल चांद और सूरज की जोड़ी। लेकिन महानूर तो किसी और ही ख्यालों में है। तुम्हें पता है, जब भी रोशनी की बात होती है, खूबसूरती की बात होती है, हमेशा चांद की मिसाल दी जाती है। दूसरों को रोशनी देने वाला आसमान पर चमकता हुआ चांद होता तो वो भी तन्हा है, लेकिन इस पर क्या गुजरती है इससे कोई नहीं पूछता। इधर शाहराम महानूर की बताई गई बातों के बाद इसके वालिद से माफ़ी मांगने इनके घर आता है। मेरी फैमिली की तरफ से आपको जो कुछ भी सहना पड़ा, इस पर मैं माजरत करता हूँ। जिस पर महानूर के वालिद इसे साफ लफ्ज़ों में समझा देते हैं कि बेटा, आज के बाद तुम इधर मत आना। महानूर का रिश्ता आया है और हम बहुत जल्दी इसकी शादी कर देंगे, इसीलिए बेगम साहिबा से भी कहना कि वो परेशान मत हो। महानूर अब इनके शहराम से दूर ही रहेगी। ये सुनकर तो शहराम और भी ज़्यादा टूट जाता है, वो वापस पलट जाता है। ऐसे में महानूर के वालिद घर के अंदर आते हैं तो महानूर पूछती है कि बाबा बाहर कौन था। वो बताते हैं कि शहराम। महानूर भागती भी दरवाजे तक जाती है शहराम को देखने के लिए, लेकिन वो तो जा चुके हैं। वो महानूर से पूछते हैं कि तुमने तैमूर के रिश्ते के बारे में कुछ नहीं बताया, हाँ कर दे उसे। तुम्हारी खामोशी तो ये बता रही है कि तुम शहराम से मोहब्बत करती हो, लेकिन बेटा ऐसा मुमकिन नहीं है और ये बात मैं शहराम को अच्छे से समझा चुका हूँ। महानूर परेशान हो जाती है, आपने शहराम से क्या कहा है इस बारे में। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शहराम आखिरकार किश्वर बेगम की असलियत जान लेता है। इस मुलाजिम सलीम तक पहुँचता है और इससे सब उगलवाने की कोशिश करता है। वो तो पहले ही किश्वर बेगम के हाथों जलील हो चुका था, इसलिए एक एक लफ्ज़ इन्हें सच बता देता है। नफ़रत करती है वो आपसे, आपको रास्ते से हटाने के लिए वो कुछ भी कर सकती हैं। अपने आप को बचाने के लिए इन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया। अपनी माँ की असलियत जानने के बाद शहराम घूमते हुए दिमाग के साथ गाड़ी चलाता वापस आ रहा था, जब अचानक गाड़ी के सामने दो बच्चियां खेलते हुए आ जाती हैं और शहराम इनको बचाते बचाते अपनी गाड़ी को मोड़ता है और यूँ इसका एक्सीडेंट हो जाता है। वहीं स्कूल से वापस आती महानूर भी ये सब देख लेती है, भागती हुई शहराम के पास जाएगी इसे बचाने के लिए।